दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक इंडियन हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है ब्लर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की गौतमी को। अबे ये स्ले पॉइंट वाली है क्या? एनीवेज, अब ये लड़की जो थी ना वो देख नहीं सकती थी और अपने घर पर डरी हुई किसी से बात कर रही थी। वो जिस पर्सन से बात कर रही थी हम उसको नहीं देख पाते, लेकिन वो जो भी था गौतमी उससे काफी नफरत करती थी और उस पर गुस्सा कर रही थी और फिर वो जाकर खुद को हैंग करने लगती है और वो पर्सन उसके स्टूल को किक करके अलग कर देता है जिससे कि वो हैंग हो जाती है और अब उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। अब हम देखते हैं गायत्री को जो कि गौतमी की हमशक्ल बहन है और उसे गौतमी के बारे में यही बुरा सपना आया था जिससे वो डर जाती है और उसको कॉल करने लगती है। वो अब अपना सामान पैक करने लगती है और उसका हस्बैंड नील उससे ये बोलता है कि वो ठीक होगी। और वैसे भी गायत्री अभी अपने काम से वापस आई है जो कि महीनों तक घर नहीं आती और वो दोनों काफी दूर रहते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और उसकी फिक्र गौतमी के लिए बढ़ती जा रही थी। और अब नील उसके साथ चलने का बोलता है और अगले सीन में वो लोग गौतमी के घर पहुंच जाते हैं जो कि नैनीताल में रहा करती थी। वो दोनों अब उसके घर को देखते हैं जो कि लॉक्ड होता है और गौतमी कहीं पर दिख नहीं रही थी। वो लोग अब डोर के ग्लास को तोड़कर अंदर जाते हैं और फिर भी उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। और फिर एटिक के अंदर नील को गौतमी की बॉडी मिलती है जिसने लटक कर जान दे दी थी, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाता है और गायत्री को संभालता है। कुछ ही देर के बाद में वहाँ पुलिस भी आ जाती है और ऑफिसर उन दोनों से पूछताछ करते हैं, जहाँ पर नील बताता है कि गौतमी को प्रोग्रेसिव आई लॉस था और आखिरी साल से वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गई थी। जिस पर ऑफिसर ये बोलता है कि उसको ब्लाइंड होने के बाद उन लोगों ने अकेला क्यों छोड़ा, जिस पर गायत्री ये बोलती है कि वो खुद ही अकेली रहना चाहती थी। जिस पर ऑफिसर ये बोलते हैं कि शायद वो डिप्रेशन में होगी आई साइट जाने के बाद में, जिस पर गायत्री बोलती है कि वो डिप्रेस्ड बिल्कुल नहीं थी बल्कि किसी आई डोनर के इंतजार में थी, क्योंकि वो एक फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट होती है और अपने फैंस के सामने ऐसे नहीं जाना चाहती थी। और यहाँ पर उसने खुद को खत्म नहीं किया बल्कि उसका खून हुआ है। जिस पर ऑफिसर ये बोलता है कि घर के अंदर किसी ने भी फोर्स्ड एंट्री नहीं ली है, रॉबरी भी नहीं हुई है और जहाँ तक दिख रहा है ये खुद को खत्म करने का ही केस है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में चीजें सामने आ जाएंगी। ऑफिसर के जाने के बाद में नील किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो ये बोल रहा था कि अभी गायत्री को उसने नहीं बताया लेकिन जल्दी बता देगा। मीन्स कोई ऐसी बात है जो कि वो जानता है लेकिन वो नहीं जानती। इधर गायत्री म्यूजिक सिस्टम पर सुनती है जहाँ पर रैप प्ले हो रहा था और नील भी वहाँ पर आ जाता है और वो बोलती है कि यहाँ पर कोई और भी था, क्योंकि गौतमी रैप नहीं सुनती थी और नील को यही लग रहा था कि वो ओवर थिंक कर रही है और वो उसकी बात नहीं मानता। खैर अब वो उससे बोलती है कि डॉक्टर रमन से उसकी बात हुई थी जो कि अभी कहीं बाहर गए हुए हैं और वो बोल रहे थे कि जाने से पहले गायत्री अपनी आंखों का चेकअप करा ले और स्ट्रेस ना ले क्योंकि उसकी आई साइट भी जा सकती है। यानी कि यहाँ पर शायद से ये आंखों की प्रॉब्लम गायत्री को भी थी और ये शायद फैमिली में ही रन कर रही थी। अब तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और नील कार से टॉर्च लेने जाता है और यहाँ गायत्री को किसी की आहट सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है। साथ ही साथ उसका विजन भी ब्लर होने लगता है और इसी वजह से इस मूवी का नाम भी ब्लर है, जिससे कि वो सही से नहीं देख पा रही थी और अब तक नील वापस आ गया था और वो उसको संभालता है। अगले दिन ऑफिसर चंदेल घर पर आता है और बताता है कि गौतमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मल है। साथ ही साथ घर के अंदर किसी और के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले और वो किसी से ज्यादा बात वगैरह भी नहीं करती थी। सिर्फ एक मिसेस सोलंकी है जो कि घर के पीछे साइड पर रहती है, उनके साथ उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी। अब गायत्री मिसेस सोलंकी से मिलने जाती है और इधर चंदेल नील से ये बोलता है कि उसे गायत्री को बता देना चाहिए। हालांकि वो उन लोगों का फैमिली मैटर है लेकिन इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है तो वो उसको बताने का ही सजेस्ट करेगा। जिस पर नील बोलता है कि अभी उसकी हालत ठीक नहीं है और वो उसे अभी नहीं बता सकता क्योंकि उससे उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। मतलब जो भी बात है वो काफी गहरी है। अब इधर गायत्री मिसेस सोलंकी के घर पर जा रही थी और वो एक और नेबर विपिन नाथ का घर देखती है और उसकी बेटी ईरा बाहर खड़ी हुई थी जो कि उसे देखकर अंदर चली जाती है। गायत्री मिसेस सोलंकी से बात करती है और वो ये बताती हैं कि उसकी और गौतमी की काफी बात हुआ करती थी क्योंकि वो एक म्यूजिक आर्टिस्ट हुआ करती थी। इनफैक्ट वो खुद भी एक थिएटर आर्टिस्ट हैं जो कि दिल्ली में रहा करती थी, लेकिन उनके बेटे की हेल्थ की इश्यूज की वजह से उनको यहाँ पर आना पड़ा 2-3 साल के लिए। लेकिन अब 25 साल हो चुके हैं उन्हें यहाँ पर रहते हुए। वो आगे बताती है कि वो और गौतमी साथ में घूमने जाया करते थे लेकिन फिर वो वेलनेस सेंटर जाने लगी और वहाँ की ब्लाइंड नर्सिस से उसकी दोस्ती हो गई थी और उन दोनों का मिलना बंद हो गया। अब गायत्री वेलनेस सेंटर जाती है और यहाँ पर सभी ब्लाइंड नर्सेस थी जो कि गौतमी के बारे में ही बात कर रही थी और वो सबकी बातें सुनने लगती है, जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो
वो लास्ट वीक किसी होटल में गई थी। खैर अब तभी वो लेडीज उसको सेंस कर लेती हैं और उससे पूछती हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसके साथ यहाँ पर कौन है, जिस पर वो बोलती है कि वो अकेली है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो लेडी सच बोल रही थी। और जब वो पलट कर देखती है तो कोई उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था और अब वो भागता है, जिसके पीछे वो भागती है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती और वो हाथ से निकल जाता है। वो अब बाहर जाती है लेकिन उसका विजन फिर से ब्लरी हो गया था और वो बेहोश होने लगती है, जिसको विपिन नाथ संभालता है और उसको घर छोड़ने जाता है। अब घर जाकर सबसे पहले वो गौतमी के रूम के अंदर उस होटल की रिसिप्ट को ढूंढती है और फिर चंदेल और नील से बोलती है कि गौतमी का बॉयफ्रेंड था जिसने उसको मारा है और अब वो उसका पीछा भी कर रहा है और उसके हिसाब से वो विपिन है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी था और सेम उस पर्सन जैसी जैकेट भी उसने पहनी हुई थी, जिस पर चंदेल बोलता है कि वो वहाँ पर काम करता है और वैसी जैकेट यहाँ पर लगभग हर किसी के पास है, इवन उसके पास तक भी है और वो विपिन पर शक ना करे क्योंकि वो उसका नेबर है और ह्यूमैनिटी के नाते उसने उसकी हेल्प की है। खैर अब वो ये बोलता है कि वो इस केस को क्लोज करने वाला है और वहाँ से जाने लगता है, जिसे अकेले में आकर नील ये बोलता है कि अगर वो केस को क्लोज कर ही रहा है तो गायत्री को बताने का कुछ मतलब नहीं बनता, जिस पर वो एग्री करता है। जिसके बाद में गौतमी का अंतिम संस्कार हो रहा था, जो कि वो दोनों ही कर देते हैं और विपिन वहाँ पर आता है, जो कि उनसे थोड़ी बहुत बात करता है और ईरा भी यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन वो कार में ही बैठी थी और वो ये पूछता है कि कोई लास्ट नोट वगैरह मिला था, जिस पर वो लोग मना कर देते हैं। अब गायत्री परेशान थी और उसको लाइट अप करने के लिए नील उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन नील तो सामने खड़ा हुआ था तो हाथ किसी और ने रखा हुआ था और वो पीछे पलट कर देखती है तो कोई भी नहीं था और फिर से उसका विजन ब्लर्ड हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। नील अब उसको घर लेकर आता है और सामान पैक करने लगता है, जहाँ पर वो ये बोलता है कि अब गायत्री को सच एक्सेप्ट करना होगा और वो लोग वहाँ से जा रहे हैं, जिस पर वो ये बोलती है कि वो उसकी बात मानती है लेकिन उसको लाइट अप होने के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए, जिस पर वो भी अग्री करता है और वो लोग उसी होटल में जाते हैं जहाँ पर एक वीक पहले गौतमी गई थी और असल में गायत्री झूठ बोलकर यहाँ तक आई थी ताकि उस बॉयफ्रेंड के बारे में उसको पता चल पाएगा। अब वो रिसेप्शन पर पूछती है और वहाँ पर उसकी बात एक ओल्ड आदमी गौर से सुन रहा था, लेकिन रिसेप्शन पर उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती और फिर वो नील के साथ डिनर करने जाती है तो वहाँ पर होटल का मैनेजर उसे काफी गौर से देख रहा था। अब नील अपने ग्लासेस लेने बाहर जाता है तो वो मैनेजर उसके पास आकर बैठता है और वो पहले तो उसे गौतमी समझता है, लेकिन वो उससे बताती है कि वो उसकी बहन है और वो किसी के साथ यहाँ पर आई होगी। तो वो आदमी दिखने में कैसा था, उसका नाम वगैरह क्या था, जिस पर वो बोलता है कि उसे कुछ याद नहीं है, जिस पर वो कहती है कि फिर उसे गौतमी कैसे याद है, जिस पर वो ये बोलता है कि वो क्या उसको सभी देख रहे थे क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी एज उसकी रिसेंटली ही एक आई सर्जरी हुई थी। अब उसके जाने के बाद में वो नील से बोलती है कि गौतमी किसी आदमी के साथ यहाँ पर आई थी और उसकी आइस का ऑपरेशन हो गया था, मीन्स उसको डोनर मिल गया था, तो वो खुद को क्यों खत्म करेगी, जिस पर वो बोलता है कि उसकी डॉक्टर रमन से बात हुई थी और उन्होंने ये बताया कि आई डैमेज ज्यादा था और वो सर्जरी फेल हो गई थी और वो दोबारा नहीं देख सकती थी। अब इतना सुनकर गायत्री काफी परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, जिसको नील संभालता है और उसका विजन फिर से ब्लरी होने लगता है। खैर यहाँ पर वो ये बोलता है कि उसकी आंखें ठीक नहीं हो सकती थी, यानी कि उसकी बहन गौतमी की, और वो अंधेरे में नहीं जीना चाहती थी इसलिए खुद को खत्म कर लिया, जिस पर वो बोलती है कि उस आदमी का क्या, तो वो कहता है कि अगर कोई था भी तो इससे प्रूव क्या होता है, जिस पर वो बोलती है कि वो सामने क्यों नहीं आता और उसका पीछा क्यों कर रहा है, और इसका जवाब नील के पास भी नहीं था। अब वो वहाँ से जाने लगती है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो कार से हिट होते होते बचती है और अब नील उसके लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो दोनों घर जाते हैं और अपने पुराने हैप्पी मोमेंट्स को याद करके एक दूसरे को लाइट अप करते हैं। अगले दिन उनका चेकआउट भी था और तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन गायत्री के पास आता है और बोलता है कि गौतमी के साथ वाला आदमी किसी को भी नहीं दिखता और उसकी बहन की एक चीज उसके पास है। वो उसे एक की देता है और बोलता है कि जो आदमी किसी को नहीं दिखता वो एग्जिस्ट करता है और बहुत गुस्से में है और उसने जिस पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की थी वहाँ सीसीटीवी में उसका चेहरा आ गया होगा। अब तभी वो किसी को देखता है और डर कर वहाँ से चला जाता है और गायत्री पीछे देखती है तो वही पर्सन उसका पीछा कर रहा था। वो उसको देखकर भागने लगता है, जिसका पीछा वो भी करती है और वो बचकर फिर से निकल जाता है। वो नील से मिलती है और उसे पार्किंग वाली बात बोलती है तो वो ये कहता है कि वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज लाकर देगा, जिसके बाद में उसको ये टॉपिक छोड़ना होगा क्योंकि अब काफी हो चुका है। अब वो रिकॉर्डिंग लेने जाता है लेकिन काफी टाइम तक वापस नहीं आता तो वो अब खुद वहाँ पर जाती है और उसका फोन भी नहीं लग रहा था और सीसीटीवी ऑपरेटर उसको ये बताता है कि यहाँ पर कोई तो आया था और वो हार्ड डिस्क के अंदर रिकॉर्डिंग लेकर गया है। अब गायत्री सीसीटीवी देखने की बात करती है लेकिन किसी ने उसके वायर काट दिए थे और वो पर्सन भी वहीं पर था जो उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके सीसीटीवी की सारी रिकॉर्डिंग ले जाता है। खैर अब वो पुलिस को फोन करती है और पुलिस वाला वहाँ पर आता है और वो कहती है कि उसके हस्बैंड का किडनैप हो गया है और उसकी जान खतरे
खतरे में है। साथ ही साथ उसका विजन फिर से ब्लरी हो गया था और वो कहती है कि उस पर्सन को एक इंसान ने देखा है, लेकिन वो पर्सन पहले ही उस ओल्ड मैन को जान से मार देता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और ऑफिसर्स उसको हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, जहाँ पर डॉक्टर रमन से उसकी मुलाकात होती है, जहाँ पर वो रिवील करते हैं कि गौतमी की सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई थी और फिर उससे उनकी बात नहीं हुई और बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई भी तो उन्हें नहीं पता। मीन्स नील ने सर्जरी के बारे में गायत्री से झूठ बोला था। खैर वो ये बोलते हैं कि गायत्री की आंखों की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है और उसकी सर्जरी भी जल्दी करनी होगी, अदरवाइज वो भी अपना विजन खो देगी। लेकिन अब तक वो नील वाली बात से काफी परेशान हो गई थी तो वहां से चली जाती है। अब उसका विजन ब्लर्ड हो चुका था तो उसका माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर उसको चंदेल मिलता है जो कि उससे ये बोलता है कि उसके घर में उसने लाइट ऑन देखी है, तो शायद से नील घर पहुंच गया होगा और वो दोनों घर आते हैं। वो दोनों अब अलग अलग नील को ढूंढने लगते हैं और गायत्री को एटिक से लाइट्स आती हुई दिखाई देती है, तो वहां पर जाकर वो देखती है तो वहां स्टेयर्स पर कैंडल्स जल रही थी। वो ऊपर जाती है तो कोई हैंग हो रखा था और चंदेल भी वहां पर आता है और देखता है कि नील ने खुद को लटका लिया था और अब वो इस दुनिया में नहीं था। साथ ही साथ गायत्री का विजन भी पूरी तरह से चला गया था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब अगले सीन में उसकी सर्जरी हो जाती है और उसके पास मिसेस सोलंकी थी जो कि उसको लाइट अप करते हुए ये बोलती है कि उसके हस्बैंड उसको छोड़कर चले गए थे, उसका बेटा भी कुछ साल पहले उसको छोड़कर चला गया। यानी कि वो उसको एक तरह की सिंपैथी दे रही थी कि ये सब चीजें होती रहती हैं। अब तभी चंदेल वहां पर आता है और एक रिकॉर्डर घर से मिला था, वो उसको प्ले करके गायत्री को सुनवाता है। तो उसके अंदर नील ने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड किया था कि उसका गौतमी के साथ में अफेयर हो गया था क्योंकि गायत्री अपने काम से हमेशा बाहर रहती थी। और चंदेल भी ये बोलता है कि उन दोनों की चैट और कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर ये बात साबित हो गई है और यही चीज वो नील को बताने के लिए बोला करता था, लेकिन शायद से वो और गौतमी गायत्री को फेस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन दोनों ने ऐसा कदम उठाया। और सच जानकर गायत्री तो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है कि नील ही गौतमी का बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो होटल गई थी और अब उसको कंफर्म हो गया था कि उन दोनों ने खुद को खत्म कर लिया है उसको फेस न कर पाने की वजह से और उन दोनों को किसी और ने नहीं मारा है। अब वो डॉक्टर रमन से बात करती है और बोलती है कि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता और वो घर जाना चाहती है, जिस पर वो कहते हैं कि उसकी बैंडेजेस खुलने में अभी 2 हफ्ते हैं और वो अकेले घर पर नहीं रह सकती, जिस पर वो उनसे बोलती है कि वो चाहे तो उसके साथ में कोई नर्स अपॉइंट कर दें लेकिन वो उसको घर जाने दें और मान जाते हैं। खैर अगले सीन में वो घर आती है और 2 मेल नर्सेस उसको यहाँ छोड़ने आए थे। अब वो उन्हें वो की देती है जो कि उस ओल्ड मैन ने उसको दी थी और उनसे कहती है कि वो चेक करके बताए कि वो इस घर में कहाँ की है, लेकिन वो लोग चेक करते हैं तो वो की यहाँ की नहीं होती। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उसे किसी का कॉल आता है जिसे वो पिक करने जाती है, लेकिन उसे दिख तो कोई भी नहीं रहा था तो उसे वो फोन नहीं मिलता, लेकिन नील के ग्लासेस मिलते हैं जिन्हें वो गुस्से में तोड़ देती है और उसकी बिलोंगिंग्स को भी फेंक देती है। अब थोड़ी देर के बाद में वहां पर उसका एक मेल नर्स दीपक आता है और वो उससे ये बोलती है कि कोई फीमेल नर्स नहीं थी, जिस पर वो कहता है कि ये घर काफी आउटसाइड में है, तो फीमेल नर्स यहाँ पर आने को तैयार नहीं हुई और वो पास में ही रहता है तो वो मान गया था और वो डॉक्टर रमन से बात करके उसे चेंज करवा सकती है। खैर वो उसको रूम में ले जाता है और उसको थोड़ा बहुत गाइड करता है और उसे खाना और फोन देकर बाहर चला जाता है। खैर अब डॉक्टर रमन का भी कॉल उसके पास आता है जो कि ये बोलते हैं कि दीपक ट्रस्टवर्दी है, उसकी बहन भी हॉस्पिटल में काम करती है, जिस पर गायत्री उसे ही रखने के लिए एग्री हो जाती है। खैर कुछ ही देर के बाद में दीपक उसे रात की दवाई दे देता है और उसके खाने के बाद में अपने घर चला जाता है। अब रात के 2 बज रहे होते हैं और घर के अंदर कोई एंटर करता है और ये कोई और नहीं बल्कि नील था जो कि उसकी बैंडेजेस निकालने लगता है, लेकिन ऐसा करने से उसकी आंखें खराब हो सकती थी, बट वो फिर से ऐसा कर रहा था और गौतमी भी वहां पर आ जाती है और वो दोनों उसे हॉन्ट करते हैं और इसी के साथ उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये बस एक नाइटमेयर था। लेकिन घर के अंदर सच में कोई घुसा था और चंदेल को वो फोन करती है जो कि ये बोलता है कोई एनिमल वगैरह होगा और वो कल मॉर्निंग में किसी को भेज देगा और फोन काट देता है। एंड जस्ट टू बी वेरी क्लियर, यहाँ पर वो फोन कॉल्स वगैरह वॉइस असिस्टेंट की हेल्प से करवा रही थी। खैर वो दीपक को भी कॉल करती है और वो उसे घर से बाहर निकलने के इंस्ट्रक्शंस बताता है और इधर वो पर्सन उन कीज को भी ले जा चुका था। खैर दीपक कुछ ही टाइम में वहां पर आ गया था और वो उसको संभालता है और घर चेक करके बोलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, शायद से कोई जानवर आया होगा। खैर अब कुछ दिन बीत जाते हैं और दीपक उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। अब एक दिन वो उसे थोड़ा लेट जाने को बोलती है और ड्रिंक करते हुए उससे बात करने लगती है। खैर अब वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे भूल जाएगी क्योंकि सभी भूल जाते हैं, जिस पर वो कहती है कि वो उसको नहीं भूल सकती क्योंकि उसने उसको इतना संभाला है और सबसे पहले वो उसको ही देखना चाहेगी। खैर अब तभी यहाँ पर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसको किस करने लगती है, लेकिन इससे नाराज होकर वो घर जाने लगता है और उससे वो माफी मांगती है कि ड्रिंक्स की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन वो नहीं मानता और वो अकेले में कहती है कि वो सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी और ये भी उसने सुन लिया था, जिससे वो और गुस्सा हो जाता है और अपने घर चला जाता है। अब रात को गायत्री सो रही होती है कि तभी वहां पर वही पर्सन आता है और उसकी पिक्चर्स लेता है और उसे कोई इंजेक्शन देने ही वाला होता है, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर चली जाती है।
है। अब बाहर उसको विपिन मिलता है जो कि उसे अपने घर लेकर जाता है और वो उसके साथ बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, लाइक अ डेस्परेट मैन। और तो और गायत्री ने पुलिस को कॉल करने को कहा था तो वो बोलता है कि लैंडलाइन खराब है और रोड के ऊपर लैंडस्लाइड भी हो चुकी है, जिससे फिलहाल वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। खैर अब वो अपनी बेटी को भी उसके रूम में भेज देता है और अब दूसरे रूम में जाता है और गायत्री फोन चेक करती है तो वो ठीक था और की होल्डर में वही की गौतमी वाली की लटकी हुई थी, जिससे वो समझ जाती है कि डेंजर यहीं पर है और वहां से भागती है। वो दीपक को बुलाती है और वो घर आता है, जिससे वो ये कहती है कि यहाँ पर वो सेफ नहीं है और वो उसे उसके घर ले जाए और वो उसको अपने घर ले जाने लगता है और ईरा उनको फॉलो करती है। दीपक गायत्री को अपने घर ले आया था और ईरा चुपके से घर में आती है और गायत्री के पास आकर ये बोलती है कि वो गौतमी की दोस्त है और सिर्फ गौतमी ही उससे अच्छे से बात करती थी और पहले उसे भी अपने फादर पर शक था और इसलिए ही उसने वो की चुराई थी अपने घर में चेक करने के लिए, लेकिन वो वहाँ की नहीं है और गौतमी का असली कातिल ये नर्स है और इसे उसने पहले बार गौतमी के साथ देखा था और अब उसके साथ देखा है और जो नाइटमेयर्स उसको आते हैं वो गौतमी को भी आया करते थे, जो उस दवाई का असर है जो वो नर्स उसको देता है और वो की गायत्री को देकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ ही देर के बाद में दीपक उसको दवाई देता है, लेकिन वो दवाई नहीं खाती और उनको फेंक देती है क्योंकि उसके मन में शक तो आ ही गया था। अब वो अकेले में उस की को सब जगह चेक करती है तो वो एक रूम की होती है जहाँ पर एक हिडन रूम था। खैर अब वो इस रूम को देखने के लिए 3 दिन पहले ही अपने आंखों पर लगी हुई बैंडेजेस को हटा देती है और उसे वहाँ पर वॉल पर लगी हुई उसकी, गौतमी की और नील की अनगिनत पिक्चर्स दिखती हैं जिसे दीपक ने ही क्लिक किया था। मीन्स वो पर्सन दीपक ही था जिसने गौतमी को मारा, साथ ही साथ उसने ही नील को भी मारा था क्योंकि वो सच जान चुका था। अब गायत्री बाहर आती है तो उसे ईरा की बॉडी मिलती है जिससे वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है और दीपक भी वहाँ पर आता है जिसके हाथ में नाइफ था और वो पूछता है कि उसने बैंडेजेस क्यों निकाले, जिस पर वो खुद को बचाने के लिए बोलती है कि उसे दीपक को देखना था लेकिन वो नहीं देख सकती और सर्जरी फेल हो चुकी है और डर से रोने लगती है और उसको ये लगता है कि आंखों की वजह से वो रो रही है। अब वो उससे ये बोलती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना है और वो कहता है कि अब उसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी और वो यहीं रहेगी। वो उसे सूप देता है और स्लीपिंग पाउडर मिला देता है, लेकिन वो सूप चेंज कर देती है और अब उसको एहसास हो जाता है कि गायत्री को सब दिखने लगा है। अब वो उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और यहीं पर असली दीपक की बॉडी पड़ी हुई थी जिसे असल में अपॉइंट किया गया था और उसने उसको पहले ही मार दिया था, यानी कि ये आदमी दीपक है ही नहीं। खैर अब वो यहाँ पर अपना असली मोटिव भी रिवील करता है कि उसे ब्लाइंड पर्सन पसंद है जो कि उसको नहीं देख सकते और उसे बिना जज करे उससे प्यार करें और वो गौतमी को चाहने लगा था, इसलिए उसने उसे ठीक नहीं होने दिया। लेकिन वो उसे नहीं चाहती थी इसलिए उसने उसको मार दिया, या फिर यूं कहें कि उसकी जगह गौतमी ने डेथ को चूज करना ज्यादा बेटर समझा। और यहाँ पर उसका असली नाम चंदर होता है और वो एक फुल साइको आदमी है और अब वो गायत्री को उस बॉक्स में बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन वो अपने काम पर था वेलनेस सेंटर में और वहीं से उसकी नजर गौतमी पर पड़ी थी जहाँ पर वो काम करता था और जैसा कि मिसेस सोलंकी ने बताया था कि गौतमी वेलनेस सेंटर जाया करती थी तो वहीं पर उसने उसको देखा और जब गायत्री यहाँ पर आई थी तब उसने उसको भी देख लिया था और उसकी बातें सुन ली थी और उसने ही उसका पीछा किया था जो कि अभी तक कर रहा था और मौका लगते ही उसने उसके करीब आने के लिए हॉस्पिटल के अंदर नर्स दीपक को मार दिया, यानी कि रियल दीपक को। इनफैक्ट यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज थी और वायर्स थी वो इसी बंदे ने कट करी थी। नील को सीसीटीवी फुटेज देखकर असलियत पता चल गई थी और इसलिए ही इस आदमी ने उसको मार दिया। अब इधर गायत्री घर के अंदर बंद थी और वो समहाउ उस बॉक्स को ओपन करती है और वहां से भागती है और अब तक चंदर भी घर आ चुका था तो वो उसका पीछा करने लगता है और वो भागकर मिसेस सोलंकी के घर पहुंच जाती है। खैर अब वो यहाँ पर उनसे पुलिस को कॉल करने का बोलती है और नाइफ से उसको रोकती है, लेकिन दीवार पर लगी हुई एक पिक्चर से एक और बड़ा सच सामने आता है कि चंदर असल में मिसेस सोलंकी का ही बेटा है। जी हाँ, और वो अब गायत्री के सर पर कुछ मार कर उसको बेहोश कर देती है, यानी कि वो भी इसके अंदर मिली हुई थी और वो उसको गुमराह कर रही थी। अब वो चंदर से ये बोलती है कि वो कितना भी बड़ा और बुरा हो जाए वो तो अपने बेटे का ख्याल रखेगी ही और उसके किए को उसको ही साफ करना पड़ेगा। उसके लिए ही उसे दिल्ली छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसका नेचर शुरू से ही साइको था और इसलिए वो उसे घर के अंदर बंद करके रखती थी, लेकिन वो भाग गया और ये सब उसने कर दिया। खैर अब अपनी माँ की डांट सुनते सुनते वो इतना सहम जाता है कि वो वहीं पर सुसु कर देता है और उससे ये कहती है कि वो अब यहीं पर रहेगा और उन दोनों को किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो उसको ही चोक करके जान से मार देता है, ये कहते हुए कि अब वो बड़ा हो चुका है और उसे उसकी भी जरूरत नहीं है। यानी कि माँ तो साइको थी ही, बेटा उससे भी बड़ा साइको था।
खैर कुछ ही देर के बाद में गायत्री को होश आता है तो वो देखती है कि चंदर या तो उसको मारने वाला है या फिर उसको टोटली ब्लाइंड कर देगा। तो वो उसको ये कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और उससे अच्छी तो डेथ होगी, बिल्कुल गौतमी की तरह, लेकिन वो खुद को खत्म नहीं कर पाती। खैर अब वो उसके पास में उसे मारने के लिए नाइफ लेकर आता है, लेकिन वो उसको मनाती है कि वो लोग साथ में रहेंगे और उसको हक करके किस करने लगती है, लेकिन ये उसने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था। और अब वो उसका नाइफ लेकर उसको ही स्टैब करती है और डोर लॉक करके बाहर भाग जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है और उन्हें यहाँ के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन चंदर अभी तक जिंदा था और वो लैंडलाइन की वायर काट देता है। खैर अब वो डोर भी तोड़कर बाहर आता है और उसका पीछा करता है, लेकिन अब वो लाइट का फ्यूज ही निकाल देती है और अंधेरे में छुपने लगती है और वो अपने कैमरा के फ्लैश से उसको ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो उसके सर पर रॉड मार देती है, लेकिन वो इससे बच जाता है और उसको चोक करने लगता है। लेकिन अब वो उसके कैमरा को उसके सर पर मार कर खुद को बचा लेती है। अब पुलिस ने ये चीजें सुन ली थी और अब तक पुलिस वहाँ पर आ जाती है और गायत्री को संभालती है। वो डरा सहमा कॉर्नर में खड़ा हुआ था जो कि अब खुद का ही गला काट कर खुद को खत्म कर देता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में डॉक्टर गायत्री की सर्जरी करते हैं और अब उसकी आईज पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वो उसे नील की बॉडी दिखाते हैं जिसे उसने संभालने को कहा था, एज वो एक आखिरी बार उसको देखना चाहती थी। और यहाँ पर नील ने ही अपनी आंखें उसको डोनेट की थी। जी हाँ, मेरे ख्याल से वो अपनी गलती का यहाँ पर पश्चाताप करना चाहता होगा इस रूप में। और बात रही इन दोनों के अफेयर की, यानी कि गायत्री की बहन गौतमी और नील की, वो तो बिल्कुल रियल था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों खुद को खत्म नहीं करने वाले थे, बल्कि गायत्री के सामने कन्फेशन करने वाले थे। बट अल्टीमेटली यहाँ पर चंदर साइको ने ये सारी हरकतें कर दी और अब नील की आंखों की वजह से ही गायत्री यहाँ पर दुनिया को देख पाएगी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।